और मैं यहाँ पर आपके 2 यूनिट कवर कराने आया हूँ, जिसमें मैं पहले आपको मैलवेयर के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगा, एंड ये बताऊंगा कि एंटीवायरस किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों यूनिट मैं 4 लेक्चर में कवर करूंगा, और इन लेक्चर्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो इन 4 लेक्चर्स में आपको मैं ये सारे टॉपिक्स बताऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले मेलवेयर के बारे में बताऊंगा कि मेलवेयर क्या होता है, देन आपको बताऊंगा कि मेलवेयर कितने तरीके के होते हैं, एंड एक्चुअली में मेलवेयर कैसा दिखता है विद द कोड, एंड फिर मैं बताऊंगा कि मेलवेयर क्या क्या कर सकता है आपके सिस्टम पर। देन मैं आपको बताऊंगा, आप ऑलरेडी जानते होंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि आप मेलवेयर से प्रोटेक्शन के लिए आप इंस्टॉल करते हो, तो वो कैसे काम करता है ये हम डिस्कस करेंगे। देन वो आपका एंटीवायरस किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, जो कि सिग्नेचर्स की तरीके से आपको अपडेट्स देता है, वो हम डिस्कस करेंगे। देन अगर आपके सिस्टम पे कोई फाइल आ जाती है और वो आपको लगे कि वो सस्पिशियस है, आपने पहले कभी देखी नहीं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेलवेयर है या फिर जेन्युइन प्रोग्राम है, वो डिस्कस करेंगे हम बेसिक मेलवेयर एनालिसिस में। देन हम एडवांस मेलवेयर के देखेंगे कि एडवांस मेलवेयर कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड उनको डिटेक्ट करना कितना टफ होता है, एंड एट द लास्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी मेलवेयर को एग्जीक्यूट करके उसकी एक्टिविटीज देख सकते हैं, तो वो हम देखेंगे डायनेमिक मेलवेयर एनालिसिस में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेलवेयर क्या होता है। मेलवेयर बिल्कुल एक कोई भी सॉफ्टवेयर जैसा होता है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, बस उसका इंटेंशन मलिशियस होता है। वो आ, आपके सिस्टम पे कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है बिना आपके नॉलेज के। आपके सिस्टम पे कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी कर सकता है, जैसे आपकी पासवर्ड्स को चोरी कर सकता है, या फिर आपकी ब्राउजर हिस्ट्री को चोरी कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, या फिर आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता है आपके सिस्टम में। तो मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में आपकी नॉलेज के बिना एंटर करता है, एंड देन कुछ मेलिशियस एक्टिविटीज एग्जीक्यूट करता है आपके सिस्टम। ओके, सो अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, देखेंगे टर्मोलॉजीज जो कि मतलब मेलवेयर से रिलेटेड है, एंड इसमें हम ये भी देखेंगे कि मेलवेयर किस तरीके से डेवलप किया जाता है और मेलवेयर कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है। तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी, तो आपको नॉलेज होगी कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। कभी भी किसी को सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाता है, जो वेंडर्स होते हैं, जैसे कंपनी होगी माइक्रोसॉफ्ट हो गई, कोई अदर कंपनीज होगी, आपने बहुत सारी कंपनीज देखेंगी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है या आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कस्टमर उनके पास जाता है अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स लेके, वो रिक्वायरमेंट्स उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स कस्टमर से लेती हैं एंड रिटन डॉक्यूमेंट बनाती हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम जैसे कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो सारी रिक्वायरमेंट, जो भी फंक्शनैलिटी कस्टमर को चाहिए, वो सारी रिकॉर्ड कर लेती है, एंड देन वो डेवलपर को पास ऑन करती हैं। डेवलपर्स क्या करते हैं, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं और उससे वो सारी फीचर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी कस्टमर की, उन सारों को कोड करते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलते हैं। एंड देन जब सारे फीचर्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं, वो उनको कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर दे देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिलीज।
सो आफ्टर सॉफ्टवेयर रिलीज हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर्स भी आ जाते हैं जो कि कस्टमर ने नहीं दिए थे। ये फीचर्स बाय मिस्टेक आ जाते हैं, ये जानबूझ के नहीं डाले जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के। उन फीचर्स को हम बोलते हैं बग्स। ओके, सो उनको हम ये भी बोल सकते हैं अनफंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि कस्टमर ने नहीं दी थी। ठीक है, तो उन सारी अनफंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं बग्स। अब ये बग्स हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकते हैं। अगर वो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं तो उनको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज। ओके, अगर वो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, अगर वो वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम पे और वो वल्नरेबिलिटी किसी को पता है, ओके, तो देन उस वल्नरेबिलिटी को कोई मिसयूज कर सकता है। अगर कोई कोड लिखता है उस वल्नरेबिलिटी को मिसयूज करने के लिए, तो उस कोड को हम बोलते हैं एक्सप्लॉइट। कि हमने किसी वल्नरेबिलिटी को, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी थी, उसको हमने एक्सप्लॉइट किया। ओके, अब इस एक्सप्लॉइट को यूज करके कोई मेलिशियस एक्टिविटी कर सकता है आपके सिस्टम पे, तो उस कोड को बोलते हैं हम मेलवेयर। ओके, एंड ये एक्टिविटी स्टिल लाइक आपकी कुछ भी हो सकती है। लाइक आपका रैंसमवेयर ड्रॉप कर सकती है, या फिर आपका कोई स्पाईवेयर ड्रॉप कर सकती है, कुछ भी एक्टिविटीज कर सकती है। ओके, नाउ वी सी लिटिल हिस्ट्री अबाउट दीज malware। सो स्टार्टिंग में जब ये मेलवेयर ऑथर ये मेलवेयर लिखते थे, जब वी कॉल देम एज अ वायरस, तो उस समय मेलवेयर ऑथर इसलिए नहीं लिखते थे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को हार्म करने के लिए। वो सिर्फ उसको फन के लिए या फिर स्किल शोइंग के लिए लिखते थे। जैसे इनिशियली एक हैप्पी न्यू ईयर वायरस था, वो कुछ इस तरीके से विंडो देता था, एंड देयर वाज अ ग्रीटिंग व्हिच विल पॉप अप अ विंडो विद अ ग्रीटिंग ऑफ हैप्पी न्यू ईयर 1999। ओके, तो दैट टाइम इस तरीके से मेलवेयर बनाए जाते थे। बट लेटर जब हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम बहुत छोटे हो गए हैं, एंड पीपल मतलब अपने घरों में इजीली लेके आ सकते थे, देन उसके बाद लोगों ने देखा कि सभी लोग कंप्यूटर सिस्टम से मतलब कनेक्टेड हो गए विदाउट द लाइक उनको ये भी ज़रूरत नहीं था कि देखने की कि वो उनकी जियोग्राफिक बाउंड्रीज क्या हैं। दे कैन easily connect to like one guy from one country to another country। तो देन उसके बाद मेलवेयर ऑथर ने देखा कि यहाँ पर हम प्रॉफिट बना सकते हैं मेलवेयर लिख के। सो देन उनने काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेलवेयर लिखना चालू किए, एंड देन वी हैव सीन लाइक आपने सुना होगा वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन। सो ऐसे कई मेलवेयर स्पीसीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या क्या कर सकती हैं ये? पासवर्ड स्टील कर सकती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडेंशियल्स स्टील कर सकती है, बैंक के क्रेडेंशियल्स स्टील कर सकती है, रैंसमवेयर अटैक कर सकती हैं, या फिर आईपी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज स्टील कर सकती है। तो ऐसे कोई भी एक्टिविटीज कर सकती हैं, अकॉर्डिंगली उनके नाम को वो किया। लेट्स स्टार्ट लाइक एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको। जैसे एक स्पीसी है वायरस। वायरस क्या होता है? ये वो मेलवेयर होता है जो कि किसी सिस्टम पे एंटर करता है, एंड देन कुछ लेजिटिमेट फाइल्स को सर्च करेगा, एंड देन उन फाइल्स को जाके इन्फेक्ट करेगा। ये सिंपल लाइक ये जो वायरस नेम दिया गया है, ये बिल्कुल बायो वायरस की तरह दिया गया है। जैसे लाइक और इन एग्जाम्पल कोरोना वायरस है, ये स्प्रेड होता है एंड जाके किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, सिमिलरली कंप्यूटर वायरसेस भी क्या करते हैं, ये किसी भी सिस्टम में एंटर करते हैं, एंड वहाँ पे जो भी लेजिटिमेट फाइल्स होती हैं उनको देखते हैं। जनरली ये EXE फाइल्स होती हैं, एंड इन EXE फाइल्स को जाके इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये उन EXE फाइल के बीच में कोई कोड इम्बेड कर देते हैं जो कि मेलिशियस कोड होता है। ओके,
एंड अगर हम उसको फाइल को ऊपर से देखें तो हमको वो फाइल जेन्युइन फाइल दिखती है। ओके, बट जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं उस फाइल को, बट उसके अंदर का मेलिशियस कोड एग्जीक्यूट होता है। इस तरीके के मेलवेयर्स को हम बोलते हैं वायरसेस। देन सेकंड टाइप ऑफ वायरसेस मेलवेयर्स आर वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या करते हैं? वॉर्म्स भी स्प्रेड होते हैं एंड बट इनको किसी को भी ट्रिगर करने की जरूरत नहीं होती। ट्रिगर मतलब जैसे वायरसेस हैं, आपने देखा होगा न्यू फोल्डर वायरस आपके यूएसबी स्टिक से आया करते थे, एंड जब भी आप उस फोल्डर पे क्लिक करते थे तो आपकी मल्टीपल डायरेक्टरीज बन जाती थी अंदर जाके आपके सिस्टम में, वेरियस डायरेक्टरीज के अंदर कुछ फाइल्स बन जाती थी। ओके, तो उनको क्या चाहिए था? कोई ट्रिगर चाहिए था। बट वॉर्म्स कैसे होते हैं? वो क्या करते हैं? आपकी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड उनकी एक्सप्लॉइट करने के बाद दूसरे सिस्टम पे स्प्रेड होते हैं। ओके, एंड वहां पे जाके मेलिशियस एक्टिविटी करते हैं। तो इन मेलवेयर्स को हम वॉर्म्स बोलते हैं। ये प्रोपोगेट करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स पर। देन नेक्स्ट है ट्रोजन। ट्रोजन हो सब नाम से समझ सकते हो, आपने ट्रॉय स्टोरी सुनी होगी, जहाँ पे ग्रीक स्पार्टा पे अटैक करता है। उनका फोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है, वो एंटर नहीं कर सकता है। उसके लिए वो लोग क्या टेक्निक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो एक हॉर्स बनाते हैं वुड का, उसके अंदर सोल्जर्स को छुपा देते हैं। एंड जब स्पार्टा उनको देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये कुछ गिफ्ट है जो उनको मिला हुआ है, एंड वो अपने फोर्ट के अंदर उसको ले लेते हैं। एंड देन जैसे ही रात होती है, देन वो सोल्जर्स उससे निकल के उन पे अटैक कर देते हैं, वो कॉन्कर कर लेते हैं उसको किंगडम। तो सिमिलरली दीज कंप्यूटर ट्रोजन प्रोग्राम्स क्या करते हैं? ये वो मेलवेयर होते हैं जो कि किसी लेजिटिमेट फाइल के साथ आएंगे। आपको लगेगा कि ये लेजिटिमेट फाइल है, बट उसके साथ अटैच कोई मिलिशियस कंटेंट आएगा या मेलवेयर फाइल आएगा। जैसे एग्जांपल है, आपके ईमेल में कोई मेलिशियस अटैचमेंट लगा के भेजे तो ठीक है, आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे, लाइक आपकी कोई लॉटरी लगी है या किसी ने आपको कुछ मनी ट्रांसफर किया हुआ है। इस तरीके से आपको ट्रैप करते हैं। आपको लगेगा वो जेन्युइन मेल है, बट उसके अंदर कुछ मेलिशियस अटैचमेंट अटैच होगा। तो इस टाइप की सॉफ्टवेयर को हम ट्रोजन बोलते हैं। ओके, और इसमें लाइक फॉर फूलिंग द लाइक डूइंग द फ्रॉड, इनमें क्या करते हैं? इनमें कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग। लाइक आपको बोलेंगे कि मतलब आपको रैंसम, लाइक आपको डराएंगे, स्कैरवेयर भेजेंगे आपके पास, एंड उससे आपको ये लगेगा कि हाँ ये कुछ ज़रूरी चीज़ है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये वो टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे विक्टिम इजीली ट्रस्ट कर सके मेलिशियस सॉफ्टवेयर पे। जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जब भी आपको कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, आप उस थर्ड पार्टी स्टोर्स पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। ओके, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ ज़्यादातर कुछ मेलिशियस कंटेंट भी आपके सिस्टम में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो वायरस की तरह काम करता है, आपके सिस्टम में आएगा, देन आपकी फाइल्स रीड करेगा एंड उनको इनक्रिप्ट कर देगा। वायरस क्या करता था? वायरस उसको इन्फेक्ट कर देता था, उसके अंदर कुछ कोड डाल देता। बट रैंसमवेयर क्या करता है? उनको इनक्रिप्ट कर देता है एक की से, जो कि वो विक्टिम के साथ शेयर नहीं करता है, एंड उस की के लिए वो उस विक्टिम से रैंसम मांगता है। ओके, ये आपने रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे रैंसमवेयर अटैक के, जहाँ की काफ़ी कंपनीज का डेटा इन रैंसमवेयर ने इनक्रिप्ट कर दिया। ओके, सो ये
सबसे प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये रैंसम लेते हैं, मतलब आप मनी देंगे तब आपको की मिलेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेक होते हैं, ये आपसे मनी भी ले लेंगे एंड आपको की भी नहीं देंगे, ये फाइल अनइनक्रिप्टेड रह जाएगी। सो इस टाइप के मेलवेयर्स को हम रैंसमवेयर बोलते हैं। एंड ऐसे बहुत सारी स्पीसीज है मेलवेयर, बट हम कुछ स्पीसीज को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्पीसी इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वो मेलवेयर्स होते हैं जो आपके सिस्टम पे आते हैं एंड आपके सिस्टम्स की विक्टिम की इंफॉर्मेशन को लॉक करते हैं किसी फाइल में एंड उस फाइल को वो मेल के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू अटैकर तक पहुंचा देते हैं। तो उन सारे मेलवेयर्स को हम स्पाईवेयर बोलते हैं। ओके, सिमिलरली सम मेलवेयर्स आर कॉल्ड रूटकिट एज वेल। रूटकिट मेलवेयर क्या होते हैं? ये मेलवेयर बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसकी वजह से ये डिटेक्ट होने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट ये छोटे छोटे चंक ऑफ कोड्स टुगेदर मिलके कुछ मेलिशियस एक्टिविटी करने के केपेबल होते हैं। ओके, सो रूटकिट्स क्या करते हैं? छोटे छोटे कोड्स को किसी एप्लीकेशंस में, कर्नल्स में, हाइपरवाइजर में और फर्मवेयर में इंजेक्ट कर देते हैं एंड दे सेपरेटली लाइक डू स्मॉल स्मॉल टास्क। एंड जब आप उन सारे स्मॉल टास्क को इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक बड़ा मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम या उन मेलवेयर्स को हम रूटकिट बोलते हैं। कीलॉगर्स आर आल्सो लाइक अ स्पाईवेयर्स, बट ये स्पेसिफिकली आपके कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को लॉग करती है। ओके, जैसे आप अपने किसी बैंक पोर्टल पे लॉगिन किया, तो उसमें लॉगिन करने के लिए आप क्या करोगे? अपना पासवर्ड टाइप करोगे कीबोर्ड। तो ये जितने भी की स्ट्रोक्स होंगे वो की लॉगर क्या करेगा? अपने एक फाइल बनाएगा और उस फाइल के अंदर स्टोर कर लेगा। ओके, एंड देन जो पैटर्न होगा आपके की स्ट्रोक से उस पे वो एनालिसिस करेगा एंड उसके बेसिस पे आपके क्रेडेंशियल को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे आप जब भी लॉगिन करने जाते हो तो पहले आप यूजर नेम डालते हो एंड आफ्टर यूजर नेम आप क्या करते हो? एंटर दबा के या फिर टैब दबा के सेकंड जो हमारा फॉर्म होता है उसमें हम अपना पासवर्ड डालते हैं। तो ऐसे अगर सारे की स्ट्रोक लॉक किए जाए तो अगर आप पैटर्न से अपना यूजर नेम देख सकते हैं, जनरली आपका ईमेल एड्रेस होता है, तो ईमेल एड्रेस के बाद जब भी एंटर दबा हो या टैब दबा उसके बाद जो भी पैटर्न होगा मोस्टली आपका पासवर्ड होगा। तो इस बेसिस पे वो आपके पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस मेलवेयर को हम कीलॉगर्स बोलते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ मेलवेयर आर कॉल्ड बॉटनेट्स। बॉटनेट्स क्या होते हैं या बॉट क्या होते हैं? बॉट एक जैसे हम रोबोट बनाते हैं, रोबोट को हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर रोबोट्स को हम बॉट्स बोलते हैं। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी अटैकर कुछ कमांड्स देता है जो कि एग्जीक्यूट होता है रिमोट मशीन पे। लाइक अगर आपके सिस्टम पे ये बॉट्स इंस्टॉल्ड हो गए या एग्जीक्यूट हो गए तो कोई भी जो अटैकर ने आपको ये बॉट इंस्टॉल किए हैं वो अटैकर कुछ कमांड्स भेज सकता है ना, वो कमांड्स आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होते हैं। तो लाइक अगर वो चाहे कि आपका सिस्टम की सारी फाइल्स को डिलीट करे तो वो कमांड्स लेके बॉट को दे सकता है एंड बॉट उसको मतलब परफॉर्म करेगा। सो ये बॉटनेट्स होते हैं। अगर ये बॉट्स किसी नेटवर्क बना लें, बड़ा सा नेटवर्क बना लें एंड कोई टास्क परफॉर्म करें तो इनको हम बॉटनेट्स बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो लाइक अब बहुत ज़्यादा रिसेंटली देखा गया है, साइबर वॉरफेयर में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है एंड इसको हम बोलते हैं वाइपर मेलवेयर। ये रैंसमवेयर मेलवेयर की तरह होता है। रैंसमवेयर मेलवेयर क्या करता है? सारी फाइल्सों को इनक्रिप्ट कर देता है। ये इनक्रिप्ट नहीं करता है, उन सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है। तो एज नेम सजेस्ट, वाइपर ये आपकी सिस्टम की फाइल्स को वाइप कर रहा है, वाइप आउट कर देगा। ये सबसे डेंजरस मेलवेयर होते हैं क्योंकि आप इससे
रीस्टोर भी नहीं कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। एंड ऐसे बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, बट सबका अपना अपना स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेसिस पे उनका नेमिंग कन्वेंशन है। ये सारे हमारे मेलवेस टाइप हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि मेलवेयर स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम किसी का, हमें अगर मेलवेयर बनाना है तो उसको किस स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। मेलवेयर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अटैक वेक्टर, जो कि ये बताता है वो किस विक्टिम को किस तरीके से अटैक किया जाता है। ओके, यूजली वी कॉल इट एज अ इन्फेक्शन वेक्टर। ओके, दूसरा कंपोनेंट होता है ट्रिगर्स। ट्रिगर मतलब हम उस मेलवेयर को कैसे एग्जीक्यूट करें, इनिशियलाइज करें। कुछ मेलवेयर्स को हमें क्लिक करना पड़ता है, मतलब हमें यूजर ट्रिगर्स देने पड़ते हैं। कुछ मेलवेयर्स को हमें सॉफ्टवेयर ट्रिगर्स देने पड़ते हैं, जैसे हमारे मैक्रो वायरसेस होते हैं। मैक्रो वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो डॉक्यूमेंट फाइल्स में लिखे जाते हैं। ओके, एंड जब भी आप वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये जो जो भी मेलवेयर लिखा हुआ है मैक्रो लैंग्वेजेस में, तो वो मैक्रो एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ट्रिगर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर लाइक यूजर बेस्ड ट्रिगर्स एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रिगर। ओके, एंड देन तीसरी चीज होती है हमारी मेलिशियस एक्टिविटी। मेलिशियस एक्टिविटीज हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे हम कोई भी मेलवेयर आपके सिस्टम के अंदर आ गया, देन उसके बाद वो कुछ अनडिजायरेबल टास्क करता है। तो ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं, लाइक डिलीटिंग फाइल्स और स्टीलिंग सम इंफॉर्मेशन। तो ये इनको हम बोलते हैं malicious एक्टिविटी। वी विल डिस्कस लाइक मोस्ट ऑफ द malicious एक्टिविटी इन लेटर स्लाइड्स। अब हम देखेंगे कि कॉमनली मेलवेयर बिहेवियर क्या क्या दिखते हैं आपके सिस्टम पे अगर कोई आपका मेलवेयर से इन्फेक्ट हो गया जाता है आपका सिस्टम। तो अगर आप कभी एक्टिविटीज जैसे देखिए कोई आपका कोई फाइल आपके डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करती है, आपके फायरवॉल को या एंटीवायरस प्रोग्राम को अगर डिसेबल करती है, तो ये मेलिशियस बिहेवियर हो सकता है। कुछ मेलवेयर्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन को फ्रीज कर सकते हैं या आपके कर्नल्स को डिसेबल और डिलीट कर सकते हैं, तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है। ये एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। सिमिलरली लाइक कुछ स्पैमवेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके सिस्टम पे आके आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स को पढ़ते हैं एंड देन उन कॉन्टैक्ट्स में आपका स्पैम मेल्स भेजते हैं। तो ये बिहेवियर भी आपको दिखता है। देन आपकी फाइल्स को मॉडिफाई या डिलीट करते हैं, जैसे वाइपर मेलवेयर करते हैं, या फिर आपके सीपीयू यूज को यूजेस बढ़ा देते हैं या आपका मेमोरी को पूरा फुल कर देते हैं। जनरली आपने देखा होगा, कुछ मेलवेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कॉइन माइनर्स होते हैं जो कि आपके सीपीयू से प्रॉफिट कमाते हैं। तो उन ये सारी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं मेलवेयर्स में। आपके नेटवर्क्स की ड्राइवर्स को डिसेबल कर सकते हैं, आपकी नेटवर्क्स के कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, डॉस अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी भी इशू आपको देखने को मिल सकते हैं आपके सिस्टम पे अगर आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है। आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकते हैं, आपके ब्राउजर को स्लो करते हैं, कर सकते हैं ये अगर आपको बिहेवियर दिखे आपके सिस्टम में। या फिर अननोन प्रोसेसेस दिखे हैं, आपके अननोन सर्विसेज रन करती हुई दिखे आपके सिस्टम पे। या फिर कोई एक्स्ट्रा नेटवर्क कनेक्शंस दिखे आपको, टीसीपी कनेक्शन या यूडीपी कनेक्शन दिखे कुछ सस्पिशियस पोर्ट्स पे, तो भी आप देख सकते हो कि आपका सिस्टम कहीं मेलिशियस अटैक तो नहीं हुआ है। आपने किसी सिस्टम पे कनेक्शन नहीं किया, आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, बट स्टिल आपका सिस्टम किसी अननोन सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ये बिहेवियर भी मेलवेयर इन्फेक्टेड सिस्टम पे आप देख सकते हो। एंड इसी तरीके से कोई एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर जो आप नहीं करते हो वो आपको सिस्टम पे दिखे, तो मे भी आपका सिस्टम इन्फेक्शियस हो सकता है। सो ये बिहेवियर आपको जनरली दिखते हैं, बट
दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो मेलवेयर्स करते हैं। सो नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे? अभी तक हमने मेलवेयर्स के बारे में डिस्कस किया, मेलवेयर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, मेलवेयर्स क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एंटीवायरस है वो किस तरीके से किसी भी मेलवेयर को डिटेक्ट करता है। ओके, सो उसकी वर्किंग हम देखेंगे। सो बेसिकली अब जब आप देखो कोई भी एंटीवायरस, जैसे आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, मैकेफे का करते हो, या फिर आप कैस्परस्काई का करते हो, या फिर ईसेट का करते हो, या आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ही यूज करते हो, तो आप एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, तो हम उसको बोलते हैं क्लाइंट यूजर, क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ओके, बट अपोजिट टू दिस, ये जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये किसी सर्वर साइड सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है या कम्युनिकेट करता है। वो सर्वर साइड सिस्टम को हम बोलते हैं सर्वर साइड कंपोनेंट, जहाँ पे एक्चुअली जो भी वेंडर है, जैसे डिफेंडर की, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की एक लैब है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो भी प्रोसेसेस करते हैं, जो कि आपके क्लाइंट सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है मेलवेयर्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सर्वर साइड डिफेंस लैब। ओके, सो क्या होता है डिफेंस साइड लैब में? यहाँ पर सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इंटरनेट या अदर सोर्सेज से या रिपोजिटरी से कलेक्ट किया जाता है। फिर इन फाइल्स को चेक किया जाता है कि वो फाइल्स कहीं मेलवेयर तो नहीं है। इन फाइल्स को मेलवेयर एनालिस्ट को दिया जाता है, एंड ये मेलवेयर एनालिस्ट उनको डीपली स्टडी करते हैं उन फाइल्स को, एंड देखते हैं उसमें कोई मेलिशियस बिहेवियर तो नहीं है या मेलिशियस कोड तो नहीं है जो कि किसी भी क्लाइंट को हार्म पहुंचा सके। जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई फाइल है जिसमें कुछ मेलिशियस एक्टिविटी है, तो वो मेलवेयर एनालिस्ट क्या करता है, उसके लिए एक प्रोटेक्शन लिखता है। प्रोटेक्शन क्या होता है? एक सिग्नेचर की तरह होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल, जिससे हम उस फाइल को आइडेंटिफाई कर सकें क्लाइंट साइड। ओके, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि क्या 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 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ऐसे। बट हम कुछ प्रॉपर्टीज निकालते हैं, एंड उस प्रॉपर्टीज को एक बेस बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं वायरस सिग्नेचर बेस। उसमें हम उसको स्टोर करते हैं, एंड जो भी नए सिग्नेचर्स हमने बनाए उन सिग्नेचर्स को हम भेजते हैं क्लाइंट्स को, जो भी यूजर है उनको वो सारे सिग्नेचर्स एक साथ भेजते हैं। उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस अपडेट्स। ओके, जैसे ही ये एंटीवायरस अपडेट्स क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, तो क्लाइंट क्या करता है, उन सारे सिग्नेचर्स को अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। ओके, एंड देन जो भी नए सिग्नेचर्स आए हुए हैं उन सारे सिग्नेचर्स को वो अपने फाइल सिस्टम से स्कैन करता है। अगर उसे कोई भी ऐसी फाइल मिलती है अपने सिस्टम पे जिससे कि वो सिग्नेचर मैच कर रहा है, तो उस फाइल को वहां से डिलीट किया जाता है, एंड उसकी रिकवरी की जाती है। जो भी उसने एक्शन किए हैं सिस्टम पर, वो सारे रिवर्ट बैक किए जाते हैं, एंड इस तरीके से जो उनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो रिकवरी भी करता है। ओके, सो इस तरीके से जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो आपको मेलवेयर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली जो भी मेलवेयर एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज निकालता है, उन प्रॉपर्टीज को क्लाइंट के पास भेजता है, एंड क्लाइंट उन प्रॉपर्टीज को यूज करके मेलवेयर्स को डिलीट करता है अपने सिस्टम से। ओके, नाउ हम क्या देखेंगे, ये प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया कि मेलवेयर एनालिस्ट कुछ प्रॉपर्टीज निकालता है किसी फाइल से, जिससे वो उस फाइल को या उस मेलवेयर को आइडेंटिफाई कर सके क्लाइंट के साइड। ओके, सो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं फाइल में? फाइल में कुछ स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ डायनेमिक प्रॉपर्टीज। अगर कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो स्टैटिक फाइल से, स्टैटिक फाइल मतलब आपकी हार्ड ड्राइव पे पड़ी हुई है फाइल,
उसको आपने एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूशन मीन आप जब उस पर क्लिक करते हो वो फाइल रैम पे जाती है, लोड होती है, एंड देन आपका प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, वन बाय वन उसकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज निकाल रहे हो उसकी पैसिव फाइल से, देन हम बोलते हैं स्टैटिक फीचर्स। और अगर वो प्रॉपर्टीज अगर निकाल रहे हो उसकी एग्जीक्यूशन के बाद, तो देन उसके बाद हम बोलते हैं डायनेमिक सिग्नेचर। एंटीवायरस यूजली स्टैटिक सिग्नेचर्स यूज करते हैं, बिकॉज डायनेमिक सिग्नेचर हमेशा सिस्टम मतलब फाइल को, मेलवेयर फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद निकलता है, विच इज वेरी रिस्की। आप किसी के क्लाइंट के प्रोडक्शन के सिस्टम पे कोई मेलवेयर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो स्टैटिक सिग्नेचर्स जो होते हैं, लाइक स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है, वही ज़्यादातर सिग्नेचर्स में यूज होती है। सो दो तरीके के सिग्नेचर्स होते हैं, एक स्ट्रिक्ट सिग्नेचर होते हैं, एक लूज सिग्नेचर। स्ट्रिक्ट सिग्नेचर वो होते हैं जो सिग्नेचर सिर्फ एक फाइल को डिटेक्ट करे या एक फाइल को आइडेंटिफाई करे। ओके, बट ह्यूरिस्टिक सिग्नेचर्स वो सिग्नेचर्स होते हैं जो कि मल्टीपल मैलिशियस फाइल को डिटेक्ट कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, सो स्ट्रिक्ट सिग्नेचर के लिए बेसिकली वेरी गुड प्रॉपर्टी इज हैशिंग। आपने हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ी होंगी, जैसे MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-2, SHA-3 as well. So currently, most of the antiviruses are using SHA-256. SHA हैशिंग एल्गोरिथम हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कोलिजन रेजिस्टेंस। अगर आपका कोई सिग्नेचर है, किसी मेलवेयर का सिग्नेचर है, तो वो किसी और फाइल के सिग्नेचर से मैच नहीं करेगा। ओके, तो इसको हम कोलिजन रेजिस्टेंस बोलते हैं। या आप किसी भी फाइल से लाइक आपके पास कोई सिग्नेचर है, आप उससे कोई फाइल ना बनाओ। ओके, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है हमारे हैशिंग की। तो हम स्ट्रिक्ट सिग्नेचर यूजली हम हैशिंग एल्गोरिथम से यूज करते हैं। इसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो। ये एक टेम्पलेट है स्ट्रिक्ट सिग्नेचर का, जिसमें आप हैशिंग एल्गोरिथम, हैशिंग वैल्यू देते हो, एंड देन सम CRCs यूज करते हो। CRCs क्या होती है? ये आप चंक में हैशिंग वैल्यू निकालते हो और उस सिग्नेचर्स के साथ ऐड कर लेते हो। ये थोड़ी सी ह्यूरिस्टिक प्रॉपर्टीज लेके आता है स्ट्रिक्ट सिग्नेचर में, इसलिए एंटीवायरस कंपनीज इसको यूज करते हैं। ओके, लूज सिग्नेचर्स क्या होते हैं? ये आइडेंटिफाई बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जैसे डिस्कस किया था पहले, वायरसेस क्या होते हैं। वायरसेस आपके सिस्टम्स के अंदर आएंगे, एंड देन उसके बाद आपके सिस्टम पे वेरियस फाइल्स को स्कैन करेंगे, एंड देन उन फाइल्स को, जो भी वो फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए वो वायरस बना हुआ है, उन फाइल्स को ढूंढेगा, एंड देन उन फाइल्स को इन्फेक्ट करेगा। ओके, आप 2 मिनट लीजिए, इस कोड को पढ़िए एंड समझने की कोशिश कीजिए। इसमें काफ़ी कमेंट्स दिए हुए हैं जिससे आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे आप इस फंक्शन में देख रहे हैं, इस फंक्शन का नाम है सर्च, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है, जो कि आपकी डायरेक्टरी हो सकती है, डायरेक्टरी का पॉइंटर हो सकता है। ये अगर विंडोज़ की बात करें तो ये कोई ड्राइव हो सकती है, लाइक C ड्राइव, D ड्राइव, और एनी ऑफ द ड्राइव। एंड उस ड्राइव के अंदर ये एंटर करता है एंड ट्रैवर्स करता है जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी उसमें सबको, अनटिल उसको उस फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल एंड डायरेक्टरीज ना मिले। ओके, तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च करके पूरी डायरेक्टरीज को ट्रैवर्स करता है एंड सर्च करता है किसी स्पेसिफिक फाइल के लिए। like if this virus is created for infecting exe files, तो जब भी इसको कोई exe फाइल मिलेगी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो ये कॉल करेगा एक इन्फेक्ट मॉड्यूल। ये इन्फेक्ट मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होगा उस फाइल के अंदर मैलिशियस कोड को इम्बेड करने के लिए। ओके, ये इम्बेड कहीं पर भी हो सकता है फाइल के अंदर,
लाइक आपके इनिशियली जहाँ स्टार्ट होती है फाइल उधर हो सकता है एट अ एंट्री पॉइंट, या फिर कहीं बीच में हो सकता है जहाँ पे भी उसे फ्रेगमेंट मिले, जहाँ पे उसके पास उतना स्पेस हो जहाँ पे वो अपना मेलिशियस कोड रख सके, या फिर एट द लास्ट हो सकता है। ओके, तो ये इनफैक्ट मॉड्यूल होगा। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया, वायरस जो मेलवेयर होते हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर करने के बाद किसी स्पेसिफिक फाइल्स को सर्च करते हैं। अगर वो मेलवेयर तुम्हारा exe फाइल को इन्फेक्ट करने के लिए बना है तो exe फाइल सर्च करेगा एंड देन उन exe फाइल्स को इन्फेक्ट करेगा। तो जितनी भी मेलवेयर होंगे किसी एक फैमिली में, लाइक स्पेसिफिक वायरस फैमिली में, तो वो कुछ कुछ इस तरीके की कोड होगा उनके सब के अंदर। तो क्या हम इस कोड को एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एज अ सिग्नेचर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। बट जनरली हम सिग्नेचर्स हेक्साडेसिमल कोड्स या फिर मशीन कोड्स में लिखते हैं, जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने एग्जांपल एक सोर्स कोड में दिया, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जिससे आप इजीली समझ सकें कि वायरस का अटैक वेक्टर क्या होता है, और इस अटैक वेक्टर को यूज करके हम इसकी फैमिली को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लूज सिग्नेचर लिखने के लिए हम एक टूल यूज कर सकते हैं। दिस इज ओपन सोर्स टूल, इसका नाम है यारा। सो इस यारा टूल को हम यूज कर सकते हैं किसी भी सिस्टम पे फाइल्स को स्कैन करने के लिए। ओके, एंड इसके लिए सिग्नेचर का कुछ, इस टूल के लिए एक फॉर्मेट है जिसमें आपको एक पैटर्न देना पड़ता है जो कि आप उस फाइल के अंदर सर्च कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने जैसे इस स्निपेट का अगर सिग्नेचर बनाना होगा तो हम इसका हेक्साडेसिमल कोड लेंगे और वो इस पैटर्न के थ्रू हम रख सकते हैं। ओके, एंड जब भी ये पैटर्न किसी भी फाइल में सर्च होगा, देन वो फाइल यारा टूल इस मेलवेयर के नेम से डिटेक्ट कर लेगी। ओके, डोंट वरी, जब भी मैं डेमो दूंगा इस टूल का, तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हम डाल सकते हैं, और कंडीशन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लूज सिग्नेचर्स लिखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन को हम बेसिक एनालिसिस सीखेंगे, एंड उसके लिए आपको कुछ सैंपल चाहिए होंगे मेलवेयर्स के। तो मैंने आपके हेल्प के लिए कुछ रेपोजिटरीज रखी हुई हैं, इस पीपीटी में दी रखी है। इन रेपोजिटरी में आप मेलवेयर्स के सैंपल को एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पसेस। एंड जो भी मैं मेलवेयर डेमो में दूंगा वो मैं अपनी गिट रेपो पे रख दूंगा, जो कि रेड कलर से हाईलाइटेड है। इस रेपो को आप जाके वो सारे सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एंड कि आप जो भी मेलवेयर्स है उसको सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पे डाउनलोड करें एंड एग्जीक्यूट करें, जो कि आपका, आप या तो आप एक वीएम बना सकते हैं जिसमें आप कोई भी मेलवेयर सैंपल डाउनलोड करके उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।